क्लासरूम में हल्की रोशनी थी। विहान धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजरें बस एक ही चीज पर टिक गई। आराध्या आर्यन की गोद में बैठी, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। विहान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। विहान मन ही मन, ये क्या आराध्या, तुम आर्यन के साथ इस हालात में? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ विहान, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। विहान घबराते हुए, क्या पता चल गया? आर्यन ने धीमी कमिंगी भरी आवाज में कहा, यही कि अब आराध्या को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बचपन से ही मैं तुम्हारे रास्ते में आता रहा हूं और जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसकी तुम्हारी दोस्ती हो गई। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें ऐसा दर्द दूं कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। विहान के होठ कांपने लगे, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा भरोसा, मेरा प्यार, सब एक झूठ। आराध्या जो पहले चुप थी, धीरे बोली, विहान सच ही तो बोल रहा है। मैं तुमसे दोस्ती को प्यार समझ बैठी, लेकिन मेरा दिल आर्यन के साथ है। तुम बस दोस्त हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। विहान के दिल के टुकड़े बिखर गए। उसके अंदर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि शब्द भी नहीं निकल रहे थे। इतना बड़ा धोखा, मेरी पूरी दुनिया, सब एक झूठ। वो धीरे धीरे कुर्सी छोड़कर बाहर की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके दिल के टुकड़े और भी बिखर रहे थे। विहान के जाते ही आराध्या आर्यन से दूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। विहान से दूर हो गई हूं। अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। विहान का दिल कभी नहीं तोड़ती। मुझे माफ कर देना आर्यन। अब तुम अपने पापा के हॉस्पिटल में मेरी माँ के इलाज के लिए उनसे बात करोगे ना? आर्यन ने कमिंगी भरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, मैं अभी उन्हें कॉल कर देता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए गिल्ट महसूस किया। उसकी मजबूरी ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। विहान बाहर खड़ा था, उसका मन टूट चुका था। हर खुशी, हर विश्वास, हर प्यार, सब अचानक खत्म हो गया। ये सब सच में हो रहा है आराध्या, मेरा सब कुछ। और ये आर्यन इतना क्रूर, ये कैसे कर सकता है? उसने खुद को संभाला, लेकिन अंदर दर्द की आग जल रही थी। हर याद, हर मुस्कान, हर भरोसा, सब उसके सामने बिखर गया। विहान का दिमाग भीड़ भाड़ में घूम रहा था। वो सोच रहा था कि उसे ये धोखा कैसे मिला। आर्यन की बचपन से नफरत, आराध्या की मजबूरी, सब एक साथ उसे तोड़ रहे थे। वो धीरे धीरे स्कूल के बाहर गया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर उदासी थी। कमरा अंधेरे और मशीनों की आवाज से भरा था। विहान अब एक बूढ़ा आदमी झुककर कुछ वायर्स और सर्किट्स जोड़ रहा था। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी उसके प्यार और धोखे ने जगाई थी। विहान खुद से गहरी आवाज में, आर्यन, तुमने मुझे मेरा प्यार, मेरे जीने की वजह, सब कुछ छीन लिया। तुमने सिर्फ मेरा प्यार मुझसे लिया, उसे मना नहीं किया। तो तुमने मुझे हर जगह परेशान किया, मुझे आगे बढ़ने से रोका। जब मैं नौकरी के लिए गया, तुमने मुझे नौकरी से निकालवा दिया। मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। इसी वजह से मैं इस गुमनामी में जी रहा हूं। वो धीरे धीरे मशीन को जोड़ते हुए बोला, आज उस दिन को पूरे 40 साल हो गए, और जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है उसी से मैं अपनी किस्मत, अपना पास्ट सब बदल दूंगा और तुम्हें आर्यन बर्बाद कर दूंगा। मैं अपना प्यार फिर से पालूंगा और जो जिंदगी मैं जीना चाहता था उसे भी जीऊंगा। विहान ने मशीन के सामने हाथ रखे। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। देखते जाओ,
तुम भले अब इस दुनिया में बहुत पावरफुल हो चुके हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। जैसे ही उसने मशीन को एक्टिवेट किया, स्क्रीन पर चमकते हुए वर्ड्स आए, कंग्रेचुलेशंस, योर मशीन इज रेडी। विहान ने धीमी मुस्कान के साथ मशीन को देखा और बोला, अब सब बदलने वाला है, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, सब। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विहान की आंखों में आंसू थे, चेहरा उदासी से भरा हुआ। वो बस बिना कुछ बोले सड़कों पर चलता जा रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके दर्द को और गहरा कर रहा हो। तभी पीछे से उसका सबसे अच्छा दोस्त ईशान आता है। वो विहान की हालत देखकर चौंक जाता है और फौरन पास जाकर कहता है, क्या हुआ यार विहान, ये कैसी हालत बना ली है तूने? किसने इतना तोड़ दिया तुझे? लेकिन विहान कुछ नहीं कहता, बस धीमी आवाज में इतना कहता है, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो ईशान। ईशान थोड़ा रुकता है, पर विहान की आंखों में ऐसा दर्द था कि वो कुछ और कह ही नहीं पाता। विहान वहां से सीधा एक सुनसान रास्ते की ओर चला जाता है। वह रास्ता थोड़ा जंगल जैसा था, जहां न कोई आता था न कोई जाता। पेड़ों के बीच अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। वहां पहुंचकर विहान रुकता है और आसमान की ओर देखकर चीखते हुए बोलता है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर क्यों मुझे प्यार में धोखा मिला? ऐसा क्यों किया तुमने आराध्या? क्यों किया मेरे साथ? उसकी आवाज उस सुनसान जंगल में गूंज उठती है। तभी अचानक पीछे से ईशान की आवाज आती है, मुझे पता था तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। देख विहान, जो भी हुआ वो बहुत गलत था, पर शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हो। वो विहान के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो उसकी वजह से तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करे? अच्छा हुआ पहले ही असली चेहरा सामने आ गया, बाद में पता चलता तो शायद दर्द और गहरा होता। तेरे पास तेरी फैमिली है, तेरे दोस्त हैं, मैं हूँ तेरे साथ भाई। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? विहान अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, सही कहा तूने ईशान, जब उसे मेरी परवाह ही नहीं थी तो मुझे भी क्यों होनी चाहिए? बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, पर अब उन बूंदों में आंसू घुल चुके थे। उस रात विहान के दिल में दर्द तो था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं फिर से उठने की एक चिंगारी जल चुकी थी। और इसी के साथ विहान सपने से बाहर आया और बोला गुस्से में, उस दिन के बाद आर्यन, तुमने अपने पैसों की ताकत से मुझे बर्बाद करने की हर कोशिश की और तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में आ गया। वो वही समय सेट कर देता है जिस समय से ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही वह समय मशीन में बैठता है और मशीन चालू करता है, मशीन चलने लगती है और धीरे धीरे घूमने लगती है। उसे चक्कर आते हैं, उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और हाथ कांपने लगते हैं। जैसे ही मशीन बंद होती है, वो खुद को उसी जगह पाता है जहां उसके साथ धोखा हुआ था। वह देखता है कि उसका पास्ट विहान उसी जंगल में खड़ा है और उसके साथ ईशान भी है। फ्यूचर विहान एक ऐसा गैजेट पहन लेता है जो उसे गायब कर देता है ताकि कोई उसे न देख सके। फ्यूचर विहान के चेहरे पर चिंता और तेजी दोनों झलकती है। वह जानता है कि समय मशीन से यहाँ ज्यादा समय नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी से सेट करना था। फ्यूचर विहान वहीं से निकलकर अपने घर की ओर चला जाता है। माँ ने कहा, टोन में थोड़ी नरमी और चिंता, अरे विहान बेटा, आज तुम लेट हो गए। विहान कुछ नहीं बोलता, बस हल्की सी मुस्कान कर देता है। उसकी मुस्कान में दर्द और मजबूरी दोनों होती है। माँ समझ जाती है कि शायद विहान का किसी से झगड़ा हुआ है। वो थोड़ा परेशान होकर कहती है, बेटा, छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो, सब ठीक हो जाएगा। विहान चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसके हेड में आराध्या की यादें फिर उभर रही थी और वही धोखा उसकी आत्मा पर भार बनकर रहता था। उसका गुस्सा धीरे धीरे उभर रहा था, आंखों में आग सी चमक आ रही थी। वो फुसफुसाकर कहता है, कठोरता में आर्यन,
तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तभी एक आवाज आती है, वो वही आवाज जो फ्यूचर विहान ने उस जगह से आकर बाहर से सब देखा हुआ था। आवाज में गंभीरता और थकान दोनों थी। बदला कैसे लोगे उस आर्यन से? वो बहुत ताकतवर है और उसकी फैमिली भी उसके साथ है। विहान घबरा कर चारों ओर देखता है, किसी को दिख नहीं रहा। वो डर कर कहता है, कौन है यहाँ? फ्यूचर विहान ठंडा पर मजबूर मुस्कुराकर कहता है, डरो मत, मैं और कोई नहीं, तुम ही हो जो भविष्य से आया हूं। विहान हैरान होकर देखता है, उसकी आंखों में शक और आश्चर्य दोनों उभरते हैं। वह चिल्लाकर पूछता है, ये क्या बकवास है? तुम कौन हो? यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए? फ्यूचर विहान, आवाज में गंभीरता पर अपनापन भी, मैं सच में भविष्य से आया हूं। मेरा चेहरा देखो, तुम से ही मिलता है। आवाज बस थोड़ी बदल गई है, बाकी सब वही है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आर्यन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं भविष्य से यह सब सही करने और तुम्हारी मदद करने आया हूं। मानना मुश्किल लगेगा, पर यह सच है। वो अपनी पैसों की ताकत से तुम्हें तबाह कर देगा, यहां तक कि तुम्हारी फैमिली भी बच नहीं पाएगी। इसलिए अगर तुम अपना भविष्य ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? विहान उस बात से चौंकता है। फ्यूचर विहान की आंखों में वही उसकी ही झलक दिखती है, पर थकान और ठहराव भी था। फ्यूचर विहान ने पास्ट विहान को कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ पास्ट विहान ही जानता था। उन बातों को सुनकर पास्ट विहान का शक हट गया। अब उसे भरोसा होने लगा कि ये सच में भविष्य से आया आदमी है। फ्यूचर विहान गहरी सांस लेता है और बोला, नाजुक मगर दृढ़, शुक्र है कि तुम समझे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं अपने अतीत में इतना मूर्ख था। ये सब छोड़ो, अगर तुम बदला लेना चाहते हो, इस दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। पास्ट विहान ने घबराते हुए पूछा, तो क्या? फ्यूचर विहान ने जेब से एक चिप निकाली और उसे हाथ में पकड़ाकर पास्ट विहान को देते हुए कहा, ये चिप बहुत सारी शक्तियां रखती है जो समय के साथ खुलती जाएंगी, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसकी पूरी शक्ति तुम्हें समझाऊं या सिखाऊं। बाकी सब तुम्हें खुद करना होगा। अब इतना तो तुम कर लोगे ना? पास्ट विहान चिप को गौर से देखकर हंसते हुए बोला, ये क्या है? इसे मोबाइल में डालना है क्या? फ्यूचर विहान सतर्क होकर बोला, थोड़ा कटु स्वर, बेवकूफ, इसे मोबाइल में मत डालना। इसे अपने हेड पर छुओगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगी। उसके बाद इसकी शक्ति धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगी। मैंने उस आर्यन से बदला लेने और हमारी बर्बाद जिंदगी को ठीक करने के लिए इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं इसे भविष्य में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम इसे यहीं इस्तेमाल करोगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। पास्ट विहान ने चिप को छुआ। चिप उसके हाथ से गायब हो गई। उसे हल्का सा झटका लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी एक साथ प्रवाहित हो रही हो। उसकी आंखों के सामने किसी तरह की स्क्रीन टाइप चीज चालू हुई और उस पर लिखा आया, स्तर 1 खुला, आपने मन पढ़ने की शक्ति अनलॉक कर ली है। अब आप किसी का भी मन पढ़ सकते हो। अतिरिक्त पुरस्कार, शारीरिक शक्ति 20% बढ़ी। पास्ट विहान आत्मविश्वास के साथ, गुस्से में चमक उसकी आंखों में नई चमक आ गई। वो महसूस करता है कि उसकी ताकत सचमुच बढ़ गई है। उसकी रग-रग में बदल का जज्बा जाग उठा। वो रातें, वो यादें, वो धोखा, सब उसके दिमाग में बार बार आते। हर बार उसकी आंखों में नफरत और धैर्य दोनों घुलते गए। अब वह कदम दर कदम अपना भविष्य लिखने की ठान चुका था। फ्यूचर विहान ने कहा धार्मिक प्रकार की गंभीरता से, विहान, अब मुझे चलना होगा। मेरा समय हो गया। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, नहीं तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। मैं चलता हूँ। पास्ट विहान फ्यूचर विहान के पास आया और गले लगाकर बोला, प्रतिज्ञा भरे स्वर में, मैं उस आर्यन से हमारा बदला लेकर रहूंगा और तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा बनाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। फ्यूचर विहान मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गया।
पास्ट विहान अब अकेला रहा। उसकी धड़कन तेज, आंखों में आग और दिल में बदले का पक्का संकल्प था। वो बार बार खुद से कहता है, ठान कर, आर्यन, तुमने जो किया है उसका हिसाब तुमको चुकाना होगा। आज जो दर्द मुझे दिया गया मैं उसे वैसे ही लौटाऊंगा, कठोरता से और योजनाबद्ध तरीके से। उसके मन में उलझन और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। कभी वो गुस्से में चीखा, कभी खुद से शांत होकर योजना बनाता। वो जानता था कि अब उसके पास केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि एक नई शक्ति भी है जो सही इस्तेमाल की तो उसे आर्यन से बदला लेने में मदद करेगी।